मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आज वीकडे में बीच में एक छुट्टी पड़ गई है, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग विद योर फैमिली। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर वी टॉक अबाउट न्यू पेरेंट, जो पहली बार पेरेंट बनते हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। मेरे सिंधु के साथ भी यही हुआ था। वी डिडंट नो ऑल दीज थिंग्स। वी लर्नड यू नो विद आर एक्सपीरियंसेस। कुछ चीज़ें हमने गलत की, कुछ चीज़ें हमने सही की। जो सही की मैंने उनको एक पॉइंट्स में बना लिया एंड आई वांट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू गाइज, so that you don't you have tips and pointers to do the right thing, not the wrong thing, right? So आज का जो टॉपिक है, it's about taking care of a newborn baby. Very very important because this phase or the initial phase is very very important, and it should be treated with utmost care, right? सो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 होगा वो ये होगा, ये पॉइंट नंबर 1 नहीं है। इनफैक्ट मैं एक डिस्क्लेमर टाइप का बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। इनिशियली एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न, दे आर बॉर्न विद अ लॉट ऑफ वाटर वेट। वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनिशियली क्या होता है, फॉर द फर्स्ट वीक और सो दे विल स्टार्ट लूजिंग वेट। फॉर इन माई फॉर इन माई केस क्या हुआ था, सिया वॉज बॉर्न 2.9 kgs एंड देन इनिशियली इन द फर्स्ट 1 week she started losing weight. She went up till 2.5, 2.4, and then gradually they start gaining weight after taking feeding from their moms. सो ये चीज़ होती है। इसके लिए आपके पीडियाट्रिक्स जो भी होंगे या एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, वो आपको इसके बारे में बताएंगे आफ्टर द डिलीवरी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। बट ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि the baby should start picking up the weight. If the baby is not picking up the weight or not coming back to the original weight, then there is a problem. Then you need to go and see your pediatrics doctor immediately. हमारे केस में भी यही हुआ था। पहले हफ्ते सिया का वेट कम हुआ था एंड ग्रेजुअली उसका सिया का वेट फिर ऊपर जाने लगा एंड शी रीच्ड अगेन 2.9 बाय द एंड ऑफ सेकंड वीक और सो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, पहला पॉइंट जो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ वो है कि एज अ पेरेंट, एज अ कपल, स्पेशली द मॉम एंड डैड हैव टू बी विद द न्यू बॉर्न बेबी 24/7. If not the dad, at least the mom has to be 24/7 with the baby and make sure she's not leaving them alone, because that's the initial phase where they start recognizing their mom through her face, through the touch and through the voice, the vocal cord. तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स आर देयर एट दैट मोमेंट विद द बेबी, सो दैट दे कैन रिलेट टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने पहले भी आपकी आवाज़ सुनी होती है व्हेन दे आर इन वूम, बट नाउ दे विल बी hearing the voice after coming outside, right? So they'll be able to relate much easier and much quicker. दूसरी चीज़ जो मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि कोविड का समय चल रहा है। आई नो वेन एवर देर इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी इन आवर हाउस, देयर आर लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड अदर पीपल हु वांट टू कम एंड सी द बेबी and touch the baby. But what I would say is try not to call anybody as of now, because the situations are not good. कौन कब वायरस कैरी कर रहा है, वो इंटेंशनली नहीं कैरी कर रहे होंगे, बट आपको पता नहीं होगा। यू आर नॉट इन अ सिचुएशन राइट नाउ विथ योर न्यू बॉर्न बेबी टू हैव कोविड और कोरोना सिम्टम्स और कोरोना, right? So avoid bringing them home, especially the relatives and other people who want to see the baby. If in case वो आ भी जाते हैं, just make sure that they are wearing a proper mask and they have fully sanitized their hands before touching the baby. If in case they want to कोई और option नहीं and they want to touch them, right? So this is point number 1. Be with your baby 24/7. Point number 2, bathing is very very important for Sia. तो after she was born, one day there was only a one day gap, and the other day, the second day onwards, she was the second day she was given bath in hospital, and we also carried out the same thing after we came back to home also. Bathing is a very very important step for the baby because it makes them feel very very refreshing. बहुत देर से एक ही जगह पे लेटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाता है एक ही जगह पे लेटे लेते। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट फीलिंग क्रैंकी, जस्ट इट्स अ स्मॉल टिप दैट bathing is very very important, and make sure that you are bathing your newborn baby almost every day. Also very important point to note down is
दैट अगर आपको एक छोटे से बच्चे को नहलाना नहीं आता तो प्लीज़ आप ट्राई मत करिएगा। स्पेशल जो जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, जैसे मेरे टाइम पे, मेरे छोटे के टाइम पे दाई दाई बोलते थे। एनीबडी हु इज़ ओल्ड वुमेन, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन बेथिंग दीज न्यू बॉर्न बेबीज, कॉल देम। और अगर वो भी नहीं हो सकता है देन टेक दी child care ये services and then call them and then make sure that you know you are just supervising them when they these people are bathing your baby. So that's very important. मेरे केस में जो एक दाई टाइप की ही हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ओल्ड हैं, तो बच्चों के साथ बहुत उन्होंने काम कर रखा है। सो शी हेल्प्स इन बेबिंग सिया। सो मेरे केस में वही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ड्रेस लाइक अ बार्बी डॉल, ये मेरा फेवरेट है बिकॉज आई लव टू सी माई डॉटर एज अ बार्बी डॉल। सो हम बहुत सारे मतलब कपड़े खरीदते रहते हैं उसके लिए, क्रेजी और बहुत ही फंकी से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ हाइजीन। ओके, एक ही कपड़े में बहुत ज़्यादा देर मत रखिएगा, इट्स नॉट हेल्दी फॉर देम ऑल्सो and it doesn't look good also. So just make sure that you after the bath is done, then you are making sure that your newborn baby is dressed up like a dude, and if you have a girl then like a Barbie doll. So it helps है। मेरे केस में तो इस हद तक है कि मेरी वाइफ ने तो डिवाइड कर दिया है कि डे केयर क्या, डे वेयर क्या होता है, नाइट वेयर क्या होता है। सो नाउ सिया हैज़ बिकम हैबिचुअल ऑफ वेयरिंग डे वेयर इन द डे टाइम, एंड नाइट में वो क्रैंकी हो जाती है अगर उसको नाइट वेयर ना पहनाओ। सो वो डिफ्रेंसिएशन हम ले आए हैं। सो अच्छा लगता है व्हेन यू सी, मतलब फुल आप उसको बहुत अच्छे से मतलब ब्यूटिफाई करके उनको ड्रेसअप करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। एवरी डे यू शुड डू दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच आई वॉन्ट टू डू, विच आई वॉन्ट टू गिव। राइट, बेबी डाइपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने जानबूझ के मेंशन कर रखी है यहाँ। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी एक बार बात कर रखी है, लेकिन देन अगेन आई वांट टू एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट बेबी डाइपर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होने चाहिए। इन केस यू कैन टेक द हेक्टिक पेन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ डाइपर्स, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यूज क्लॉथ डाइपर्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। कोई रैशेस नहीं आते हैं रादर देन यूजिंग द नॉर्मल डाइपर्स। मेरे केस में मेरी वाइफ भी नॉर्मल क्लॉथ डाइपर्स यूज़ कर रही है, देन वी गेट इट वॉश्ड एंड देन वॉश करने के बाद, उसको सुखाने के बाद, देन अगेन वी री यूज इट। दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। येस, वी डू यूज नॉर्मल डाइपर्स ऑल्सो, बट इन वेरी वेरी रेयर कंडीशन बिकॉज सिया को बहुत सारे रैशेस आने लगे हैं। So we mostly 99% time we prefer only and only cloth diapers, and I think this is something you should also look forward to. Cloth diapers are the best right now. Do not use any outside diapers or normal diapers which are available in the market because उसकी वजह से बहुत सारे रैशेस होता है। नो मैटर आप किस ब्रांड का खरीद लें, कुछ भी कर लें, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट इज मसाज। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, छोटे छोटे बेबीज़ को नहाने से पहले मसाजेस देते हैं, राइट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, राइट। क्योंकि जब वो वूम में रहते हैं तो बहुत ही एक जगह पे मतलब एकदम बंद के बैठे रहते हैं, राइट। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर मसल्स आर little bit flexible and all those things, you have to give them massages every day. खुद से मसाज मत दीजिएगा। अगेन, अगर आपको नहीं पता है कि मसाज कैसे देते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये दाई होती हैं, ये जो ओल्ड एज ये दाइयाँ होती हैं, दादी होती हैं, इनको बहुत कुछ पता होता है मसाज के बारे में। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक हेल्प फ्रॉम देम। और इफ़ इन केस अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, अगेन चाइल्ड केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, मसाज थेरेपी वो लोग आके देते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। Also, before you give massage to your baby, just make sure that you visit your pediatrics and he or she should let you know that your baby is ready for massage. Why? Reason being, बहुत सारे, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि बेबी क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रेजुअली वेट कम होता है, सबसे पहले वेट कम होता है और फिर ग्रेजुअली बढ़ता है, राइट। कुछ केसेस में ऐसा होता है बेबी का वेट नहीं बढ़ता है एज पर द मार्क, तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर कह देते हैं अभी कोई मसाज मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, डो नॉट पुट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन ऑन द बॉडी, स्पेशली ऑफ न्यूबॉर्न बेबी बॉडी, सो डू नॉट डू इट। सो प्लीज बिफोर यू स्टार्ट मसाजिंग योर बेबी, just make sure that you are
consulting your pediatrics, and they have given you a go ahead to do all these things, which makes a lot of sense after that, right? So yes, these are some small tips which I jotted down for you guys. I hope these are helpful. जब भी आप पेरेंट बनेंगे या अगर आप पेरेंट बन चुके हैं, देन इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन अ डे टू डे basis, right? So yes, thank you. Do subscribe this channel. I bring this content on a daily basis, and yes, see you tomorrow.